नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल वाडी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता परमवीर अल्बर्ट एक्का। ठीक है, परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता है जो बनकेवरा भागवन में संकलित है। अब परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता को लिखा गया है किनके द्वारा? तो शिव अवतार चौधरी के द्वारा। शिव अवतार चौधरी के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने परमवीर अल्बर्ट एक्का के वीरता को चर्चित किए हैं, वीरता को बताए हैं। ठीक है, बंग बांग्लादेश जब पाकिस्तान का कब्जा हो रहा था, उस समय जब भारत ने बांग्लादेश का मदद किया था, उसको मुक्त किया था, उसका उस समय अल्बर्ट एक्का का योगदान, वीरता को दर्शाया गया है। चलिए हम लोग परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे अटूट। ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे अटूट, कमजोर अस्थि पिंजर के कसत रहे जोर, पदमा कर छाती से उठलक जे हुक, ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर। कहता है 1971 ईस्वी में जो पाकिस्तान बांग्लादेश पे कब्जा कर रहा था, मतलब कि उसको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बनाने के लिए जोर लगा रहा था, उस पर कब्जा कर रहा था। उस समय जब भारत का जो योगदान दिया गया, उस समय का यह घटना है। तो 1971 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश पर कब्जा कर रहा था, उस समय उसका कम जो पकड़ था वो था अटूट, मतलब कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश में जो पकड़ बना रहा था वो अटूट पकड़ बना रहा था। कमजोर अस्थिर पंजर के कसत रहे जोर, मतलब कि जो जो कमजोर था वो सबको अपने पकड़ में रख रहा था। ठीक है, पदमा कर छाती से उठलक जे हुक, पदमा जो वहाँ का अस्थाई नदी है। ठीक है, वहाँ से मतलब कि अस्थाई नदी, और वहाँ का जो अस्थाई नदी कहने का मतलब अस्थाई का लोग, स्थानीय लोग में जो छाती में एक हुक टाइप से, मतलब कि दुख टाइप से अलगा कि हम किसी और का गुलामी क्यों खटे। ठीक है, इसलिए वो लोग पाकिस्तान से गुलामी न रखने के लिए वो लोग भी अपना जोर मचाए। ढाका सिलहट बाजार में मसलक जे शोर, इसके कारण ढाका जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का राजधानी भी जो है, वहाँ जो एकदम शोर मच गया कि अब हम पाकिस्तान का गुलाम नहीं रहेंगे, पाकिस्तान हम पे कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे अटूट, मतलब खूनी पंजा किसको बोल रहा है? पाकिस्तान को बोल रहा है। कमजोर अस्थिर अस्थि पिंजर के कसत रहे जोर, जो कमजोर मिलता था उसको मतलब कि अपने कब्जे में रख लेता था, जो मिलता था उसको खरीद लेता था, मतलब कि अपना कब्जा अधिकार में कर लेता था। ठीक है, पदमा कर छाती में उठलक जे हुक, पदमा मतलब वहाँ का जो नदी है, यानी कि वहाँ का जो लोग हैं उन लोग में यह अब की जागरूकता आ गया कि हम पाकिस्तान का गुलामी नहीं खटेंगे, यानी कि हम उसके अंडर में नहीं रहेंगे, हम उसको यहाँ कब्जा करने नहीं देंगे। इसलिए वहाँ पर हलचल मच गया। ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर, यही कारण है कि ढाका सिलहट बाजार में अब शोर मच गया कि हमको आज कोई हम पे गुलामी नहीं खटवा सकता है, हम स्वतंत्र हैं। शोर बनल ओहे आंधी और तूफान, मतलब वही अब की आवाज़ अब शोर बन गया, आंधी और तूफान वही आवाज़ हमको मुक्ति ही मेरा स्वतंत्रता ही मेरा अधिकार है, उसी प्रकार का आवाज़ वहाँ उठा। शोर बनल शोर बनल ओहे आंधी और तूफान, वही शोर आंधी और तूफान बन गया। अंधकार से उठल घटा टोप घनघोर, मतलब वही आवाज़ इतना गूंज गया कि जैसे बादल में जो पानी गिराने से पहले जो घटा पूरा घनघोर करता है, उसी प्रकार का यलगार आ गया। मजहब और दिन कर पकड़ होवल ढील, कसमसात बेड़ी के देल बंगला झिकझोर, मतलब कि जो कभी भी कोई भी युद्धा, कभी भी कोई भी षड्यंत्र, कभी भी अगर किसी में कब्जा करना चाहता है तो वह पहले मजहब से जोड़ देता है, धर्म से जोड़ देता है, तब उसमें विजय पाता है। तो पाकिस्तान भी ऐसा ही किया था कि वहाँ के लोगों को मजहब से जोड़ दिया था वहाँ पर कब्जा पाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जब ये लगा कि हमको अपना स्वतंत्रता ही मेरा बहुत प्रिय है, स्वतंत्रता ही हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तब वो लोग का मजहब जो है, वो लोग का मजहब जो उसमें कमज़ोर कर दिया था, मतलब कि अगर हमको कब्जा करना है तो मजहब और धर्म को लेकर ही हम कब्जा कर सकते हैं। ऐसा इतिहास में भी देखा गया है कि कभी भी कोई भी योद्धा, कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी बाहर का योद्धा अगर किसी अलग क्षेत्र में कब्जा करना चाहता हो तो वह
धर्म का साथ जरूर लिया है। इसी प्रकार पाकिस्तान भी धर्म और मजहब का साथ ले रहा था, लेकिन जब वहाँ के स्थायी लोग को ये महसूस हुआ कि हमारी स्वतंत्रता ही हमारी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, तो वो मजहब को जो पकड़ था वो कम होने लगा। कस्मसात बेड़ी के दिल बंगला झिकझोर, मतलब कि जो अब ये पाकिस्तान को वहाँ पर जो पकड़ था उसको झिकझोर दिया, मतलब कि वहाँ से हटाने का बहुत कोशिश किया, हट गया। कल के जो पकड़ था पाकिस्तान का बांग्लादेश में वो अब थोड़ा कम हो गया, झिकझोर दिया। मतलब किसी को अगर किसी को पकड़े हुए अगर वो आपको झिकझोर दे तो थोड़ा पकड़ आपका छूट जाता है। दुश्मन कर मुंह में ई रहे एक तमाचा, जब झिकझोर दिया तो दुश्मन यानी कि पाकिस्तान के मुंह में रहा ये था एक तमाचा, छाती में उठल उठल उकर एक सूल। अब जब पाकिस्तान को झिकझोर दिया वहाँ के लोगों ने, तो पाकिस्तान को गुस्सा आ गया। पाकिस्तान को अब लगता है कि अब उसका दिल में कुछ चुभ रहा है कि हमको वहाँ पर ही कब्जा करने नहीं दे रहा है, तो हम वहाँ पर ही अब दो मतलब कि अब बंदूक गोली से काम चलाएंगे। देशभक्त के ठूस दिलक अंधकार सेल में, देशभक्त के ठूस दिलक अंधकार सेल में, फरमान कर दिलक जा फांसी में झूल। अब पाकिस्तान वहाँ का जो बांग्लादेश का जनक था शेख मुजीबुल्लाह रहमान, उनको एक देशभक्त थे बांग्लादेश का, उनको क्या किए कि जो जेल होता है उसमें डाल दिए और बोले कि इसको फांसी में लटका दो, इसको फांसी में लटका दो, जा फांसी में झूल। फरमान दे दिया कि जाओ अब तुम फांसी में झूल। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश का जनक के नाम से जाने जाते हैं। भारत में उठलक तब दया भाव। अब भारत यहाँ पर आता है कि जब वहाँ पर हमारे पड़ोसी देश में इस प्रकार का शोषण हो रहा है तो भारत में दया का भावना पैदा होता है। ठीक है, अब ये भी दायित्व है कि अगर आपका कोई भी देश अगर पूर्व पश्चिम में भी है और पूर्व में आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें भी रणनीति रहता है कि उसको घेरा नहीं दिया जाना चाहिए। काहे के लिए? अगर कोई भी देश आपको चारों तरफ से घेर ले तो अंततः बीच में वो कब्जा करने में बहुत जल्द ही सक्षम हो जाता है। इसलिए भी भारत का ये भी कारण है कि उसका पकड़ को इधर मजबूत होने नहीं दिया। ठीक है, नहीं तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता बांग्लादेश, और वह पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता। इसलिए भारत भी इसमें अपना हस्तक्षेप किया, इससे बांग्लादेश का भी दया हुआ, बांग्लादेश का भी फायदा हुआ। ठीक है, भारत में उठल तब दया भाव, भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मैच गेल जंग और छिड़ल जे युद्ध, हुए लागल घात प्रतिघात। अब देखिए बांग्लादेश जो कब्जा में जा रहा था पाकिस्तान का, उसको देख रहे हैं कि वहाँ का जो बांग्लादेश का जनक है शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, उनको फांसी में झुला दिया जा रहा है और वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो भारत का जो दया भाव था, भारतीय सेना उन पर भारत जो देश था वो भारतीय सेना को वहाँ भेजा गया और वहाँ पर ही जो लड़ाई जो पाकिस्तान का जो सेना थे उनसे लड़ने के लिए घात प्रतिघात करने के लिए भेज दिया। इस घात प्रतिघात में मच गेलक जंग और छिड़ गेलक युद्ध। अब पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ गया, किसको लेके? बांग्लादेश को मुक्ति को लेकर कि बांग्लादेश में शासन नहीं कर सकता पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में उसमें युद्ध छिड़ गया। ये कब की बात है? सन 1971 ईस्वी की बात है। भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर, अल्बर्ट टेकर रहे एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल, राष्ट्रीय जीवन बढ़ाए में सदा सावधान। उस समय भारतीय सेना में भी बहुत एक से एक वीर थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसमें वीर की कभी कमी नहीं हुई है। भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर, अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाए में सदा सावधान। जैसे कि भारतीय सेना में उस समय भी बहुत वीर थे, अभी भी हैं और कल भी रहेंगे।
उस समय थे, उस समय बखान किया गया है अल्बर्ट एक्का, जो इसलिए कि वो हम लोग के क्षेत्र से थे, मतलब कि गुमला जिला से थे, हम लोग झारखंड राज्य के गुमला जिला से थे, इसलिए इनका बखान किया। वहाँ भी और वीर थे, लेकिन अभी यह क्षेत्र से थे, इसलिए इनका बखान किया जा रहा है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल, मतलब झारखंड गुमला जिला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने में सदा सावधान, मतलब कि राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते थे। ठीक है, मचल जे जंग ढाका शहर में, अब तो यहाँ का भारत का जो वीर थे वे गए बांग्लादेश पाकिस्तान के सैनिकों के साथ युद्ध करने, तोप और राइफल कर आग धुआंधार, आकाश में बम कर मार घनघोर, नीचे शहर में उठल हाहाकार। अब वहाँ पर सैनिकों के मध्य लड़ाई हो रहा है, तोप और धुआंधार पूरा चल रहा है। अब वो तोप धुआं कहाँ गिरेगा, जमीन में ही गिरेगा। जमीन में कौन रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं। अब वहाँ पर हाहाकार शहर में मच गया। ठीक है, दुश्मन टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, उलगत रहे आग और मौत लगातार, अल्बर्ट कर टुकड़ी के उड़ाक लागिन, करत रहे बम कर बरखा धुआंधार। मतलब दुश्मन का टुकड़ी, उस समय पाकिस्तान को बहुत, मतलब कि कोई अंतर्राष्ट्रीय देश मदद कर रहे थे कि जो अस्त्र शस्त्र का मदद देते थे, इसलिए उनको बहुत मिलता था, इसलिए उनका जो हथियार था वो बहुत हेवी वाला था, मतलब बेजोड़ था। उलगत रहे आग और मौत, मतलब कि बहुत आग और बम फेंकता था। अल्बर्ट का टुकड़ी के उड़ाक लागिन, करत रहे बम कर बरखा धुआंधार, मतलब कि वो जो अस्त्र शस्त्र थे उनसे बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, इसलिए बहुत हेवी थे और बहुत, मतलब कि आक्रामक थे। तो पर भी जो हमारे देश के भारतीय अल्बर्ट एक्का जो थे वो डटे रहे, उनके जो टुकड़ी थे वो उनको दुश्मनी, जो पाकिस्तान का सेना थे वो उनको मार रहे थे, लेकिन ये डटे रहे। और इनको अल्बर्ट एक्का के टुकड़ी को मारने के लिए वे लोग, पाकिस्तानी सेना लोग करत रहे बम बरखा कर धुआंधार बरसा, मतलब कि हमेशा बम बरसा रहे थे। अल्बर्ट कर हृदय में उठलक जे एक जोर, सिहनाद कर उठल एका महावीर, बम और गोली के ठेलते झेलते पहुंच गेलक एकले शत्रुक शिविर। अब देखा कि उसका बम और बारूद बहुत भीग रहा है, बहुत इधर में मार रहा है, क्यों ना अब हमको जाना चाहिए। और डायरेक्ट उस बम गोली को झेलते झेलते, बम तो नहीं लगता था, गोली लगता था, तो गोली को झेलते झेलते उन लोग का शिविर पहुंच जाते थे। ठीक है, पहुंच गए और शिविर में ही वो युद्ध करना स्टार्ट कर दिए, ताकि वे लोग बम बरसाना बंद कर दे। और वहाँ पर मारे सबको, बहुत कोई को, और किन्होंने उनको भी वीरगति को प्राप्त करवाने में मदद कर दिया। ठीक है, वीर गति हो गए उसके दौरान। वहाँ शिविर में बहुतों को मारने के बाद, बहुतों शत्रुओं को मारने के बाद वो वहाँ मतलब कि बहुत शत्रुओं को वो मार गिराए। उसके बाद में उनको भी गोली लगने की वजह से वो भी वहाँ पर ही, मतलब वीरगति को प्राप्त होते हैं। फिर तो मचल जंग जे उकर बखान करे पारी, कैसे कविता है मुख, वीर गति पालक अल्बर्ट महान, तिरंगा फहराए के हो गलक चुप। मतलब कि जो वहाँ युद्ध हुआ, उनके शिविर पहुँचने के बाद उनका बखान ही कविता कैसे कर पाएगा। ये कविता तो है मुक मतलब क्या बोलते हैं, गूंगा, मतलब कि आवाज़ नहीं निकलता है, ये कविता से आवाज़ नहीं निकलता है, इसीलिए ये कविता कैसे पढ़ने पाएगा उनका बखान, उनका जो युद्ध हुआ उनका शिविर में जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद उनको भी जो गोली लगा था उनके कारण उनका भी वीरगति पालक अल्बर्ट एक्का महान, मतलब कि जो गोली लगने के कारण से उनको भी वीरगति प्राप्त हुई। तिरंगा फहराए के हुए गिलक चुप। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद शिविर, उन लोग पाकिस्तानी सेनाओं का शिविर पहुँचने के बाद वहाँ पर तिरंगा फहराए और अपने को वीरगति प्राप्त कर लिए। ठीक है, और चुप हो गए। परमवीर पदक मिलक एका कर नाव, परमवीर पदक मिलक एका कर नाव, जोड़ाए गेलक नाव उकर भारत का सुपूत में, जोड़ाए गेलक नाव उकर भारत का सुपूत में, हिंद देश रही जब तक वसुधा बीज, गिनती हुई अल्बर्ट कर नाम भारत के सपूत में। अब देखिए, परमवीर अल्बर्ट एक्का का नाम अब परमवीर में जुड़ गया।
जोड़ाए गए लेखकों का नाम भारत के सपूत में, अब उनका नाम भारत का सपूत में याद किया जाता है। आज जब तक धरती में भारत देश रहेगा, हिंद देश रहेगा, तब तक परमवीर सपूत और भारत के सपूत के नाम से परमवीर अल्बर्ट एक्का को याद किया जाएगा। गिनती हुई अल्बर्ट एक्का का नाम भारत के सपूत में, गिनती हुई अल्बर्ट एक्का कर भारत के सपूत में। ठीक है, यहाँ तक कविता बनकेवड़ा भाग 1 में संकलित है। ठीक है, कविता में यही परमवीर अल्बर्ट एक्का का वीरता को बताया गया है, किस प्रकार वे दुश्मनों से लड़े, किस प्रकार वे दुश्मनों को पराजित किए और किस प्रकार वे दुश्मनों के शिविर, दुश्मनों के क्षेत्र में भारतीय झंडा को फहराएं और वीर गति को प्राप्त हुए और भारत का सपूत में नाम दर्ज कराएं। उनको हमेशा याद किया जाएगा उनके कार्य के लिए। चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ MCQ प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला है सी अवतार चौधरी परमवीर अल्बर्ट एक्का नामक कविता के कौन काल में रचना करल कर रहे, कौन काल में रचना किया था? आधुनिक काल में, जैसे कि आधुनिक काल में रचना किया गया था। ठीक है, परमवीर अल्बर्ट एक्का नामक कविता पहिल धाव कौन काव्य संग्रह में छप रहे? पहिल धाव कौन काव्य संग्रह में छप रहे? तो ये छपा था कुछ ओस कुछ अंगारे, कुछ ओस कुछ अंगूर, कुछ ओस कुछ अंगूर। तीसरा है परमवीर अल्बर्ट एक्का नामक कविता में कवि कौन युद्ध कर वर्णन कर रहे हैं? कौन युद्ध कर वर्णन कर रहे हैं? 1971 का भारत पाकिस्तान, किसके संबंध में? बांग्लादेश के संबंध में। ठीक है, परमवीर अल्बर्ट एक्का में ढाका के का है के? परमवीर अल्बर्ट एक्का में ढाका का है के? बांग्लादेश का राजधानी है के? कहाँ है? यहाँ पर यह बांग्लादेश का राजधानी। परमवीर अल्बर्ट एक्का कर जन्म गांव कर का नाम है के? परमवीर अल्बर्ट एक्का जन्म जो हुआ था वो हुआ था गुमला जिला के जारी गांव में, गुमला जिला के जारी गांव में। जारी जो है गुमला जिला, झारखंड के गुमला जिला के जारी गांव में हुआ था। ठीक है, अल्बर्ट एक्का के कौन पुरस्कार से सम्मानित करल जाए है? कौन पुरस्कार से सम्मानित करल जाए है? तो परमवीर चक्र से, परमवीर चक्र से सम्मानित करल जाए है। परमवीर अल्बर्ट एक्का नामक कविता में कवि कौन रस कर प्रयोग कर हैं? कौन रस कर प्रयोग कर हैं? जिसे वीरता को दर्शा रहा है ना अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट एक्का की वीरता को दर्शा रहे हैं कवि शिवाजी। ठीक है, इसीलिए वीर रस को प्रयोग करल जाए है। यह है बनकेवड़ा भाग 1 के परमवीर अल्बर्ट एक्का के कविता का MCQ और कविता का हम लोग सारांश देखें, कविता को समझें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।